बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट रहता था और इस पार्ट में थोड़ा सा एंड से बताना था और मेरी वीडियो फिनिश हो गई क्योंकि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें देखें एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक एन के साथ है यानी कि नेचुरल नंबर के साथ है, एंड और एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब है ऐसे सारे नंबर लेने हैं जो अपने आप के बराबर हों। तो 1 1 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के, 4 4 के, 5 5 के। ये सारे नंबर आपस में बराबर होते हैं नेचुरल नंबर। तो लिहाजा हमने नेचुरल नंबर को लिख देना है 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट लगा दें तो इसका मतलब है 100 तो इसी तरह से ये नंबर चलते जाते हैं। अब इसका अगला पार्ट एक रहता है अभी वो सोल्व करना है। ये स्टूडेंट्स को देखें, एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक जी के साथ है। जी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये 0 फिर प्लस माइनस 1 फिर प्लस माइनस 2 फिर प्लस माइनस 3 ऐसे ही चलते चले जाते हैं ये, तो इनको इंटीजर बोला जाता है। तो ये इंटीजर का सेट होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक्स का ताल्लुक इंटीजर के साथ है एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाले इंटीजर आते हैं। तो हम 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हल करके देख लेते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगा लें और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 बन गया। तो इधर सिर्फ आपके पास बच गया 3x। अब x को अकेला छोड़ दें तो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो -1 3 इधर आ जाएगा डिवाइड होने के लिए नीचे। तो -1/3 आंसर आता है। तो -1/3 देखें इंटीजर में नहीं आता, तो इसमें तो आते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। तो इसमें -1/2 नहीं आता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये इसका जो आंसर है टेबल की शक्ल में वो एम्प्टी सेट है। तो हम इस तरह से एम्प्टी सेट बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये स्टूडेंट राइट 2 प्रॉपर सबसेट, हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। जितने भी इसमें हमें पार्ट दिए हुए हैं सबके हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट कोई सा ऐसा सेट होता है जो इस सेट से एक एलिमेंट के लिहाज से छोटा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं तो मैं इसके सारे प्रॉपर सबसेट बना देता हूँ, उनमें से कोई से 2 आप लोग लिख लेना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसका एम्प्टी सेट भी एक प्रॉपर सबसेट है, इसका ए वाला भी एक इसका प्रॉपर सबसेट है अगर सिर्फ ए एलिमेंट ले लें। अगर हम बी ले लें तो वो भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। अगर हम सी ले लें तो वो भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि इनमें देखो एलिमेंट कम है, इतने एलिमेंट नहीं है जितने यहाँ पर हैं। इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें तो वैसे कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एक है, इसमें भी एक है। तो कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। बाकी जितने मर्जी ज़्यादा काम हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट इनमें कम हो तो ये प्रॉपर सबसेट होते हैं। अगर मैं ये वाला बनाऊँ ए और बी वाला तो ये भी एक प्रॉपर सबसेट ही है, क्योंकि इसमें भी सी इसमें नहीं आ रहा, इधर सी भी है तो इसमें सी नहीं आ रहा। मतलब ये कि इससे कोई सा भी छोटा सेट आप ले लो, सब सेट का मतलब होता है ना छोटा सेट, कोई सा भी छोटा सेट ले लो तो वो इसका प्रॉपर सबसेट ही होता है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बात लिख दी है ना। तो अब इसका मैं सोल्यूशन जो लिख रहा हूँ, सोल्यूशन में आप इनमें से कोई से 2 पिक कर लो, जो भी आपकी मर्जी है वो पिक कर लो। इसी वजह से बुक वाले ने इसका आंसर ही नहीं दिया, तो मैंने ये 2 पिक कर लिए, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। तो ये इसका आंसर हो सकता है। कोई से 2 पिक करने थे, ये 2 पिक कर लिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कोई और ले लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे ले लूँ ए वाला, ये ए वाला और फिर इधर से ये बी वाला ले लूँ, तो इस तरह से मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये भी हमारा आंसर बन सकता है। तो कोई से भी आपने इनमें से 2 लेने हैं तो वो आपका आंसर होगा। यूँ हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 करते हैं। ये स्टूडेंट इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो अब मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। ऊपर मैंने समझा दिया है पहले सवाल में। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट निकाल देते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट वाले रहता से ले लेते हैं। तो इसका सलूशन क्या बनता है कि आप एक 0 वाला ले लो और एक आप 1 वाला ले लो। तो ये 2 इसके प्रॉपर सबसेट बन गए हैं। क्योंकि ये दोनों जो हैं इससे छोटे हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो इनमें एक एक एलिमेंट वाले हैं। इसका थर्ड पार्ट है एन, सिर्फ उसने लिखा हुआ है। एन का मतलब है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ही चलते चले जाते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो अब इसका प्रॉपर सबसेट बनाना है तो प्रॉपर सबसेट हम बना देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप पहले 1 वाला ले लें,
फिर आप 2 वाला ले लें। तो इस तरह से दोनों से छोटा सेट बन चुके हैं। तो यही इसका आंसर है। आप चाहे ये वाला ले लें, चाहे आप और कोई भी ले लें। तो इस तरह से एक एक नंबर वाले, एक एक एलिमेंट वाले आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं, कोई से 2। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में जी लिखा हुआ है उसने बस। तो जी का आपको पता है क्या होता है। जी होता है इंटीजर्स, इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट पहले की तरह आप कोई से ले सकते हैं। एक 0 वाला ले लो और एक +1 वाला ले लें। इस तरह से भी ले सकते हैं। मैं आर लेकर और भी ले देता हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं। एक 0 वाला ले लो और एक -1 वाला लिख लो। तो एक ये वाला आंसर भी इसका हो सकता है, ये वाला आंसर भी हो सकता है। बेशुमार आंसर आप इसके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट पहले बड़े सेट से छोटा सेट कोई सा लेना होता है। डियर स्टूडेंट, आप इसने सिर्फ क्यू लिखा हुआ है। क्यू का मतलब होता है कि ऐसे सारे नंबर जो रेशियो की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर। तो क्यू का पहले मैं सेट आपको बना देता हूँ। क्यू का सेट आप ये कह सकते हो 1/2, 2/3, 4/5, 6/8। अपनी मर्ज़ी के कोई से भी इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, वो सारे क्यू में आते हैं, यानी कि वो सारे रैशनल नंबर क्यू में आते हैं, जो रेशियो की शक्ल में लिखे हों, जो बटे की शक्ल में लिखे हों, जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे हों, मतलब। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं और वो क्यू सेट उनका सेट जो है वो क्यू सेट कहलाता है। तो ये स्टूडेंट, आप इनमें से आप कोई से 2 ले लो तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं पहला ले लेता हूँ 1/2, एक 1/2 वाला ले लिया, दूसरा मैंने 2/3 वाला ले लिया। तो ये मेरा 2 प्रॉपर सबसेट बन चुके हैं जो इस सेट से छोटे सेट हैं। तो ये स्टूडेंट, इसमें अब आर दिया हुआ है। आर का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आर जो रियल नंबर का सेट होता है ना, वो बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। तो क्यू यूनियन क्यू डैश का मतलब ये है कि क्यू वाले सारे जो होते हैं रैशनल नंबर, मतलब 1/2, 3/4 वगैरह वाले, और इसके अलावा यूनियन अगर करते हैं तो इस तरह के भी सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। और क्यू डैश का मतलब है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो कि पॉइंट में आते हैं और डिवाइड करो तो लंबे से लंबे होते जाते हैं, जैसे 22/7 हो गया, और इस तरह से 7 हो गया। इस तरह के नंबर सारे जितने भी फजूल किस्म के नंबर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जितने अच्छे नंबर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब दुनिया का हर नंबर रियल नंबर में शामिल है, चाहे वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी तरह से, क्योंकि वो क्यू यूनियन क्यू डैश होता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सबको कंबाइन करके रियल नंबर का सेट बना हुआ होता है। तो अब आपने इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो सोल्यूशन में आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कोई से भी यहाँ से नंबर ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा करता हूँ, एक में 3/4 ले लूँ, तो इसके अलावा मैं 1 ले लूँ या 2 ले लूँ, या वही 22/7 वाला ले लूँ, तो कोई से भी मैं नंबर ले सकता हूँ। तो वो सारे जो है ना वो रियल नंबर बन जाएंगे, सॉरी वो इसका सबसेट बन जाएगा। इसकी अलग-अलग ब्रैकेट लगानी थी, एक यहाँ ब्रैकेट लगनी है, फिर कोमा, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगनी है। सॉरी यहाँ पर ये 22 है। तो ये 2 प्रॉपर सबसेट हैं इस बड़े सेट के, ये प्रॉपर सबसेट हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट हम निकाल लिए। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसमें ये कह रहा है कि आपने एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक क्यू के साथ है। क्यू का मतलब है जो रियल नंबर है, सारे रियल नंबर में रैशनल नंबर, रेशियो की शक्ल में लिखे जाने वाले ये वाले नंबर, जैसा कि पीछे मैंने लिखकर भी दिखाए हैं, ये वाले नंबर जो हैं, ये वाले सारे आप नंबर लोगे। और इसमें वो कह रहा है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, लेस दैन और इक्वल टू 2, और 2 से या तो छोटा हो या फिर 2 के बराबर हो। सिर्फ आपने इतने से ही नंबर लेने हैं। मतलब ये कि हमने इसमें से पिक करने हैं और वो 2 से छोटे हों या फिर 2 के बराबर हों। तो इसके सलूशन में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग इसके सलूशन में ऐसा लिख सकते हैं। पहला जो सेट है आप 1 वाला ले लो, क्योंकि एक्स जो है वो छोटा है 2 से या फिर उसके बराबर है, तो 1 वाला इसके अंदर आ सकता है। 1 भी 1 पे डिवाइड होकर रेशियो की शक्ल में लिख सकते हैं, 1 को 2 पे डिवाइड करके रेशियो की शक्ल में लिख सकते हैं। तो एक ये वाला जवाब हमारा आ जाएगा। और दूसरा आप ऐसे कर लो कि क्योंकि 2 से छोटा रखना है तो लिहाजा आप 3/2 लिख लो, क्योंकि 3 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो 1.5 आंसर आ जाता है। तो ये भी 2 से छोटा ही बनता है।
तो लिहाजा आप 3/2 दूसरा ले लें। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।